हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5। बेटा हमने स्टार्ट कर दिया था, हम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया था पहली एक्सरसाइज का। आज सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज गिवन है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या क्या सब चीज़ें होती हैं, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करा है, आप उसको भी जा करके देख सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। बेटा शुरू की 4 आपको एपी की टर्म्स बतानी है, जहाँ पर ए तो हमारा फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी आपको गिवन है हर एक पार्ट में, है ना। तो सबसे पहले ए है हमारे पास 10 और डी है हमारे पास 10। देखो जी, ए भी हमारे पास 10 है और बेटा डी भी हमारे पास 10 है, यानी कि डिफरेंस हो गया, है ना। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बेटा हम कर रहे हैं, जहाँ पर ए जो होता है ना वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ना। ए हमारे पास है बेटा 10। इसके बाद हमें बताना है A2 यानी कि सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकलती है? इसमें बेसिकली अपना डिफरेंस जोड़ दो, यानी कि 10 + 10 कर दो तो 20 हो गया। ठीक है जी। A3 की बात करते हैं। A3 कैसे निकलता है? A3 बेटा निकलता है A2 में D जोड़ दो, यानी कि डिफरेंस जोड़ दो तो कितना आ गया? 30 आ गया। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। आगे चलो, A4 फोर्थ टर्म निकालनी है, यानी कि A3 में D जोड़ दो, यानी कि ये कितना आ गया? 40 आ गया। तो यहाँ से जो AP बना है वो बना है बेटा 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट था। ठीक है जी। आगे चलते हैं अब अपने सेकंड पार्ट पे। देखो जी, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है? सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है A होगा और D होगा। A -2 है, D 0 है। A बेटा -2 है ना, और D हमारे पास 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले A की बात करते हैं। A हमारे पास 2 एज इट इज। फिर होगा बेटा A2 कैसे निकलता है? A में आप 0 जोड़ दो, यानी कि D जोड़ दो, तो ये तो बेटा -2 है, ये भी -2 होगा। आगे चलो, A3 कैसे निकलता है? A2 में 0 जोड़ दो, दोबारा -2 में अगर 0 जोड़ोगे तो -2 ही आएगा। इसी तरीके से बेटा A4 है, A4 भी हमारा -2 ही आएगा। तो हमारा AP बन गया -2 -2 और सो। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास A और D गिवन होगा। थर्ड पार्ट में हमारे पास कुछ A गिवन होगा और कॉमन डिफरेंस गिवन होगा। A हमारे पास गिवन है यहाँ पर 4 और -3। 4 गिवन है, ठीक है ना, और D गिवन है -3। दोनों को लिख लो। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमारे पास जो AP बनता है वो बनेगा, सबसे पहले तो A लिखा जाएगा, ठीक है ना। A हमारे पास है बेटा एज इट इज फर्स्ट टर्म 4। फिर उसके बाद बनेगा A2 हमारे पास कैसे बनता है? A2 हमारे पास बनता है बेटा A में बेसिकली अपना डिफरेंस जोड़ दो, यानी कि 4 -3। ये आ गया हमारे पास, 4 में से 3 गए तो 1। ठीक है ना। इसी तरीके से A3 पे आ जाओ। A3 क्या है? A2 में D जोड़ दो, यानी कि A2 है हमारे पास 1 और इसमें D जोड़ दो। D है बेटा -3, तो ये आ गया हमारे पास -2। आगे चलो, आगे चलता है A4 कैसे निकलेगा? A4 निकलेगा A3 में D जोड़ दो। A3 कितना आया? A3 आया -2, ये -3 है तो आ गया -5। तो यहाँ से जो AP निकला है वो हमारे पास निकला है बेटा 4, 1, -2 और -5। एक पे निकला था 4, एक निकला था 1, एक ये आया था बेटा -2 और एक आया था -5। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है। आगे चलते हैं हमारे पास फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारे पास गिवन है, एक तो A गिवन होगा यानी कि फर्स्ट टर्म, एक हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन होगा। A हमारे पास यहाँ पर गिवन है बेटा, A है हमारे पास -1 और हाफ, -1 गिवन है और D गिवन है हमारे पास हाफ। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो, सबसे जो फर्स्ट टर्म निकलेगी वो है हमारे पास A का मतलब क्या हो गया? A का मतलब हो गया -1। फिर निकलेगा बेटा A2 कैसे निकलता है? A2 निकलता है A में बेसिकली अपना D जोड़ दो, यानी कि -1 में अपना हाफ जोड़ दो, यानी कि कितना हो गया? एलसीएम ले लो, ये तो -1 था, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो नीचे एलसीएम तो आ गया 2। -1 है ना, ये इधर -1 है, ये आ गया बेसिकली -2 में से 1 आपको प्लस करना है, तो -1 कितना आ गया? -1 हमारे पास आ गया। अब इधर आ जाओ,
इधर है बेटा हमारे पास A3, A3 कैसे निकलेगा, A2 में D जोड़ दो, A2 कितना है माइनस का हाफ और D कितना है हाफ, यानी कि ये तो कट हो गया यानी कि 0। आगे चलते हैं, आगे बेटा A4, A4 कैसे निकलेगा, A4 निकलेगा A3 में डिफरेंस जोड़ दो, A3 कितना है 0, 0 में अगर आपने हाफ जोड़ा तो बेटा आ जाता है हाफ, तो हमारी जो AP आ गई है, AP आ गई है बेटा माइनस का 1 माइनस का हाफ 0 हाफ एज इट इज। ठीक है, आगे चले, आगे हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इस एक्सरसाइज के फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं बेटा। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास गिवन है A है माइनस का 1.25, A है हमारे पास माइनस का 1.25, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पॉइंट में है। फिर उसके बाद बेटा D हमारे पास गिवन होगा, यहाँ पर D हमारे पास कितना गिवन है चेक करते हैं, D होगा हमारे पास माइनस का 0.25, 0.25, ठीक है ना, माइनस का 0.25। सबसे पहले तो बेटा A लिखना है हमें, लिखते हैं जी, देखो जी A है हमारा फर्स्ट टर्म, A हमारे पास फर्स्ट टर्म है माइनस का 1.25। इसके बाद हमें चाहिए बेटा A2, A2 कैसे निकलेगा, A2 निकलेगा A में बेसिकली D जोड़ दो, A कितना है माइनस का 1.25 और ये है माइनस का 0.25। देखो जी ये तो एज इट इज आ जाएगा माइनस का 1, 25 में 25 जोड़े तो 50 यानी कि 0.50, सिंपल। आगे चलो, आगे है बेटा हमारे पास यहाँ पर A3, A3 कैसे निकलेगा, A3 निकलेगा बेटा बेसिकली A2 में D जोड़ दो, A2 कितना है, A2 है हमारे पास माइनस का 1.50, इसमें बेसिकली 0.25 जोड़ दो तो ये आ गया माइनस का 1.75। आगे चलो, आगे हमारे पास A4, A4 कितना है, A3 में D जोड़ दो, A3 कितना है, A3 अभी अभी आया माइनस का 1.75, अब इसमें 0.25 जोड़ दो तो ये आ गया बेटा माइनस का 2.00। ये बेसिकली हमारे पास AP आ गई है, ठीक है ना, माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 और माइनस का 2.00, ठीक है जी, इसको 2 भी लिख सकते हो खाली। आगे चले, ये था बेटा बेसिकली हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, और यहीं पर हमारा बेटा बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है। देखो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। चलो जी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3, देखो जी सबसे पहला है 3 1, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 3 है 1 है और माइनस का 3 है और फिर माइनस का 1 है, माइनस का 1 है माइनस का 3 है और इस तरीके से हमारे पास गिवन है ना। ए तो बेटा होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो यानी कि ये तो हो गया हमारे फर्स्ट टर्म, तो हो गई ये। डी निकलता है बेटा, डी निकलता है A2 में से A1 माइनस कर दो, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1 माइनस का 3, तो कितना आ गया माइनस का 2, डी आ गया बेटा माइनस का 2, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड पार्ट जो भी गिवन होगा उसमें आपको बेटा एक तो A बताना होगा, एक हमारे पास D बताना होगा, है ना। सेकंड पार्ट गिवन है हमारे पास माइनस का 5 माइनस का 1 3 और 7, माइनस का 5 माइनस का 1 3 और 7 और 100, इस तरीके से हमारे पास गिवन है। ए तो होगा बेटा ये माइनस का 5, ठीक है ना। डी हमारे पास क्या होगा, डी हमारे पास यहां पर होगा A2 में से A1 माइनस कर लो, यानी कि माइनस के 1 में से माइनस का 5, ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A1, है ना, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं। ये तो हो गया माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 5, तो ये आ गया बेटा माइनस प्लस माइनस, बट टेक साइन वो वाला लेते हैं जो बड़ा हो, यानी कि 5 का, तो ये आ गया बेटा 4, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया। आगे चलें, आगे चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास चेक करते हैं क्या गिवन है। थर्ड पार्ट जो भी होगा बेटा उसमें अगेन हमें एक तो A बताना है, एक हमें D बताना है। D निकलेगा A2 माइनस A1 करके, ठीक है ना। चेक करते हैं क्या गिवन है। थर्ड पार्ट गिवन है 1/3 1 5 9 13, 1 5 9 13 अपॉन में 3 अपॉन में 3 अपॉन में 3, इधर भी 3 कोमा 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 और 100, इस तरीके से हमारे पास गिवन है। ए क्या होगा बेटा, ए होगा हमारे पास 1/3, ठीक है ना। ए तो आ गया हमारे पास 1/3। अब यहाँ पर डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा बेटा A2, देखो A2 है हमारे पास 5/3, 5/3 में से 1/3 माइनस कर लो तो कितना आ गया बेटा 4/3, तो डी हमारे पास यहाँ पर से आ गया है 4/3। बताओ जी क्या इतनी बात क्लियर है। आगे चलें, आगे चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या गिवन है,
फोर्थ पार्ट गिवन है 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8 और 3 पॉइंट, चेक करते हैं 0.6, 1.7, 3.9 इस तरीके से है। ए क्या होगा बेटा आप बता सकते हो? ए होगा हमारे पास ये, ए हो गया फर्स्ट टर्म यानी कि 0.6। अब चलते हैं बेटा अपने डी की तरफ। डी है हमारे पास A2 में से A1 माइनस कर दो, है ना। A2 में से A1 का मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास सिंपल है 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो, तो 1 तो एज इट इज़ 1.1, तो डी आ गया बेटा 1.1। ठीक है, समझ में आ गया? कितनी चीज़ क्लियर है? और यहीं पर बेटा हमारे पास इसके 2 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं इस एक्सरसाइज में, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फोर्थ बचा है, बस फोर्थ ही बचा है बेटा, एक क्वेश्चन और बचा है ना, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन थैंक यू।